ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड का 61वां सर्ग। प्रेम भाव से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। सतानंद जी कहते हैं कि हे श्री राम, यज्ञ में आए हुए उन सब वनवासी ऋषियों को वहां से जाते हुए देखकर महातेजस्वी विश्वामित्र जी कहने लगे कि महर्षियों, इस दक्षिण दिशा में रहने से हमारी तपस्या में महान विघ्न आ पड़ा है, अतः अब हमें दूसरी दिशा में चले जाना चाहिए। अब वहीं पर रहकर तपस्या करेंगे। विशाल पश्चिम दिशा में जो महात्मा ब्रह्मा जी के 3 पुष्कर हैं, हम वहीं पर जाकर अपनी सुखपूर्वक तपस्या करेंगे, क्योंकि वह तपोवन बहुत ही सुखदायक है। इस दक्षिण दिशा में हमारी तपस्या पूर्ण नहीं हो सकती। ऐसा कहकर वे महातेजस्वी महामुनि पुष्कर में चले गए और वहां फल फूल का भोजन करके कठिन तपस्या करने लगे। फिर उन्हीं दिनों की बात है कि अयोध्या के महाराज अम्बरीश एक यज्ञ की तैयारी करने लगे। जब यज्ञ की पूरी तैयारी हो गई तो शुभ मुहूर्त में यज्ञ करना शुरू कर दिया। तो उसी समय इंद्र ने राजा अम्बरीश के यज्ञ पशु को चुरा लिया और चुरा कर कहीं पर छुपा दिया। तो पशु के खो जाने से राजा अम्बरीश बहुत ही परेशान हुए। इधर उधर ढूंढा पर उन्हें अपना पशु नहीं मिला। तो राजा अम्बरीश पुरोहित जी से कहने लगे कि क्या बिना पशु के यज्ञ संपन्न हो सकता है? मेरे तो यज्ञ का पशु चोरी हो गया है। जब इस बात का पता पुरोहित जी को लगा तो वो राजा अम्बरीश से कहने लगे कि हे राजन, जो पशु यहाँ लाया गया था वह आपकी दुर्नीति के कारण खो गया है। आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए थी। आप यज्ञ कर रहे हैं और एक पशु की रखवाली नहीं कर सके। हे नरेश्वर, जो राजा यज्ञ पशु की रक्षा नहीं करता है उसे अनेक प्रकार के दोष नष्ट कर डालते हैं। तो पुरोहित जी की बात सुनकर राजा अम्बरीश हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे पुरोहित जी, अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? मेरे इस पाप का प्रायश्चित कैसे होगा? वो पशु तो मुझे नहीं मिलेगा। मैंने उन्हें ढूंढने की लाख कोशिश करवा ली है, पर वो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। मेरी लापरवाही के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और आप मुझे इस पाप से मुक्ति का कोई उपाय बताइए। जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। तो राजा अम्बरीश की बात सुनकर पुरोहित जी कहने लगे कि हे राजन, जब तक कर्म का आरंभ होता है उससे पहले या तो खोए हुए पशु को खोजकर जल्दी से यहाँ लेकर आओ। अगर आप उसी पशु को खोजकर नहीं ला सकते हैं तो उसके प्रतिनिधि के रूप से किसी पुरुष पशु को खरीद कर लाना होगा। इस पाप का महान प्रायश्चित यही है। तुम जाओ और किसी पुरुष को लेकर आओ। उसके बदले में उसके परिवारजनों को खूब सारी धन राशि देना, जिससे वे संतुष्ट होकर अपने पुत्र को तुम्हें दे दे। तो पुरोहित जी की बात सुनकर राजा अम्बरीश पुरुष की तलाश में चल पड़े ताकि उनका यज्ञ पूरा हो सके। साथ ही उनके पाप का प्रायश्चित भी यही था। तो वे ऐसे पुरुष की तलाश करते हुए अनेक देशों में गए। जनपदों, नगरों, वनों तथा पवित्र आश्रमों में खोज करते हुए घूम रहे थे, परंतु उन्हें कहीं भी ऐसा पुरुष नहीं मिला जिसे उसके माता पिता बेच सके। आखिरकार ढूंढते ढूंढते राजा अम्बरीश भृगुतुंग पर्वत पर पहुंच गए। वहां पर उन्होंने देखा कि ऋचिक मुनि बैठे हुए हैं, साथ में उनकी पत्नी भी बैठी है और उनके पुत्र भी साथ में बैठे थे। तो राजा अम्बरीश उन्हें देखकर बहुत ही खुश हुए। वहां जाकर ऋचिक मुनि के दर्शन किए और बड़े ही प्रसन्न मन से ऋचिक मुनि को प्रणाम किया। फिर उनका सभी तरह से कुशल समाचार पूछा। इस तरह बातें करते करते राजा अम्बरीश कहने लगे कि हे मुनीश्वर, मैं आपके पास किसी आवश्यक कार्य से आया हूँ।
मुझे आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। तो ऋषिक मुनि कहने लगे कि हे राजन, पहले अपने आने का कारण तो बताइए। निराश करना या ना करना, यह तो बाद की बात है। तो राजा अम्बरीश कहने लगे कि महाभाग भृगुनंदन, मैं तुम्हें 1,00,000 गौवें दूंगा। तुम वे गौवें लेकर मुझे अपना एक पुत्र दे दो। मैं तुम्हारे पुत्र को पशु बनाकर लेके जाऊंगा, क्योंकि मैंने एक यज्ञ शुरू किया है और मेरा पशुधन चोरी हो गया है। पुरोहित जी ने कहा है कि यह बहुत बड़ा पाप है। या तो उसी पशुधन को ढूंढ कर लाओ। अगर उसे ढूंढ कर नहीं ला सकते हो तो किसी पुरुष को पुरुष धन बनाकर लाओ। तो मैं तो उसी दिन से जगह जगह घूम रहा हूँ। किसी ने अपने पुत्र देने की हाँ नहीं की। अगर आपने भी मना कर दिया तो मेरा यज्ञ भी पूर्ण नहीं होगा और मैं पाप का भागी भी बन जाऊंगा। अगर आप मुझे अपना एक पुत्र देते हैं तो मैं तो कृतकृत्य हो जाऊंगा। यह कहकर हाथ जोड़कर राजा अम्बरीश नमस्तक हो गए। आप जितना चाहे मूल्य ले सकते हैं। मूल्य लेकर अपने एक पुत्र को मुझे दे दीजिए। तो राजा अम्बरीश की बात सुनकर महातेजस्वी ऋचिक मुनि कहने लगे कि हे राजन, मैं अपने बड़े पुत्र को किसी तरह से नहीं बेचूंगा। तो ऋचिक मुनि की बात सुनकर उनकी पत्नी कहने लगी कि हे राजन, भगवान भार्गव कहते हैं कि बड़ा पुत्र कदापि बेचने योग्य नहीं है, परंतु आपको मालूम होना चाहिए कि जो सबसे छोटा पुत्र शुनक है वह मुझे बहुत ही प्रिय है। हे राजन, मैं अपने छोटे पुत्र को आपको कदापि नहीं दूंगी। हमेशा के लिए बड़ा पुत्र पिता को प्रिय होता है और छोटा पुत्र माता को प्रिय होता है। अतः मैं अपने छोटे पुत्र की रक्षा अवश्य करूंगी। उसे मैं किसी भी हाल में तुम्हें नहीं दूंगी। तो ऋचिक मुनि के पुत्र इन सब बातों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। अपने माता पिता के इस तरह कहने पर ऋचिक मुनि का मंझला पुत्र, जिसका नाम था सुनैशिप, वह स्वयं कहने लगा कि हे राजन, मेरे पिता ने बड़े पुत्र को और माता ने छोटे पुत्र को बेचने के लिए अयोग्य बतलाया है। तो मैं समझदार हूँ। मैं समझ गया हूँ कि इन दोनों की दृष्टि में मंझला पुत्र बेचने योग्य है। अतः आप मुझे ले चलिए। मैं खुशी से आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तो ब्रह्मवादी मंझले पुत्र के ऐसा कहने पर राजा अम्बरीश बड़े ही प्रसन्न हुए और सुनैशिप के माता पिता को भी कोई ऐतराज नहीं था। तो राजा अम्बरीश ने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, रत्नों के ढेर तथा 1,00,000 गऊओं के बदले सुनैशिप को लिया और अपने घर की ओर चल पड़े। महातेजस्वी महायशस्वी राजा अम्बरीश सुनैशिप को रथ पर बिठाकर बड़ी ही उतावली गति के साथ प्रसन्नतापूर्वक तेज गति से चल रहे थे। इसी के साथ 61वां सर्ग समाप्त हुआ। इससे आगे क्या हुआ यह सुनेंगे अपने कल के अध्याय में। तो श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। भगवान श्री राम आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। प्रेम भाव से कहिए, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।